नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको आज है ठीक है आज जो बताने जा रहा हूँ ये जीके के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, 50 महत्वपूर्ण प्रश्न है ये जीके का आज। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन के साथ। पहला नंबर क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना यानी कि इंडियन आर्मी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ये 1 अप्रैल ये 1895 को। ठीक है, 1 अप्रैल 1895 को ये इंडियन आर्मी की स्थापना हुई थी। अगला नंबर क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। ठीक है, इंडियन आर्मी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये नई दिल्ली में है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। अगला नंबर क्वेश्चन है, ये बाइनरी संख्याओं में प्रयुक्त होती है। तो ये दो संख्या है जो ये बाइनरी संख्या में प्रयुक्त होता है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस शासक ने सर्वप्रथम मोहम्मद गौरी को हराया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ये पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, चौहान शासक था ये पृथ्वीराज, जिन्होंने ये सर्वप्रथम मोहम्मद गौरी को हराया था। ठीक है, चलिए टीवी का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा जेल वेयर्ड। ठीक है, जेल वेयर ने ये टीवी का आविष्कार किया था। अगला नंबर क्वेश्चन है, डीवीडी का पूरा नाम क्या है? तो डीवीडी का पूरा नाम है डिजिटल डिजिटल वर्सटाइल्स डिस्क। ठीक है, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क होता है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन 7 नंबर, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा ये नील नदी। ठीक है, संसार की सबसे लंबी नदी है जो यह नील नदी है। अगला नंबर क्वेश्चन है, अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा सिकंदरा। ठीक है, अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो सिकंदरा में अकबर का मकबरा स्थित है। अगला नंबर क्वेश्चन है, नासिक में किस नदी के किनारे कुंभ मेला लगता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी में। ठीक है, नासिक है जो शहर है ये किस नदी किनारे बसा हुआ है? तो गोदावरी नदी किनारे बसा हुआ है। ठीक है, नासिक में ये महाकुंभ का मेला लगता है, तो ये गोदावरी नदी के तट पर है, यहीं पे मेला लगता है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, मानसून कहाँ का शब्द है? तो ये अरब शब्द है। ठीक है, अरब का है मानसून शब्द। अगला है, हरिजन सेवक संघ की संस्थापक कौन थे? तो महात्मा गांधी। ठीक है, हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? तो ये महात्मा गांधी थे। तो अगला है, भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो ये किरण बेदी। ठीक है, किरण बेदी जो थी ये भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी बनी थी, किरण बेदी। चलिए अगला है, वंदे मातरम के लेखक हैं तो कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, वंदे मातरम के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। अगला है, राष्ट्र ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो ये 3:2 है राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। ठीक है, अगला है, मनुष्य में कवक जनित रोग दाद का कारण होता है। ठीक है, ये हो गया लियोमाइजिस्ट नियाफार्मेंस। ठीक है, इसी की वजह से ये मनुष्य में कवक का रोग होता है। ठीक है, यानी कि दाद जिसको बोलते हैं वो भी होता है। ठीक है, अगला अगला नंबर क्वेश्चन है, देखिए किस देश की संसद के संयुक्त सत्र को इडाइट कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा जापान। ठीक है, जापान देश की संसद को डाइट कहा जाता है। ठीक है, अगला है, प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो ये खरोष्टी लिपि। ठीक है, खरोष्टी लिपि जो थी भारत की प्राचीन लिपि थी जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी, खरोष्टी लिपि। अगला है, झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध वितस्ता का युद्ध ये किनके बीच लड़ा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा पोरस और सिकंदर के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, वितस्ता का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो ये पोरस और सिकंदर के बीच में हुआ था। जो यह
वितस्ता का युद्ध हुआ था वो झेलम नदी के किनारे हुआ था। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? इसका आंसर हो जाएगा कल्पना चावला। ठीक है, भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? कल्पना चावला। सिकंदर का सेनापति कौन था? ये सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर जो थे ये सिकंदर का सेनापति था। ठीक है, अगला है, भारत में सिकंदर की सफलता का क्या कारण था? इसका आंसर हो जाएगा भारत में कोई केंद्रीय शक्ति नहीं थी। ठीक है, भारत में कोई भी केंद्रीय शक्ति नहीं रहने की वजह से भारत पे सिकंदर ने सफलतापूर्वक यहाँ पे विजय प्राप्त किया था। ठीक है, अगला है, ठीक है, अजात शत्रु बिंदुसार और प्रसेनजीत में से कौन बुद्ध के समकालीन थे? इसका आंसर हो जाएगा अजात शत्रु और प्रसेनजीत थे। ठीक है, हरिसेन किस शासक के दरबारी कवि थे? इसका आंसर हो जाएगा ये समुद्रगुप्त। ठीक है, अगला है, पानीपत की प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 में। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। अगला है, पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था? पानीपत के प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। पानीपत की प्रथम लड़ाई में किसकी विजय हुई थी? तो बाबर की विजय हुई थी। ठीक है, किसने दिल्ली की खगोलीय वेधशाला जंतर मंतर बनाई थी? तो ये जयसिंह द्वितीय। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, ये पंडवानी नृत्य नाट्य का प्रचलन ये किस राज्य में है? इसका आंसर है छत्तीसगढ़ में। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 1556 में। ठीक है, 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। अगला है, पानीपत का दूसरा युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था? इसका आंसर होगा हिंदू शासक हेमू और मुगल शासक अकबर के बीच में हुआ था। ठीक है, पानीपत की दूसरी लड़ाई हेमू और अकबर के बीच में हुआ था। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, देखिए, पानीपत की दूसरे युद्ध में किसकी विजय हुई थी? तो अकबर की विजय हुई थी। ठीक है, और हेमू की हार हो गई थी। पानीपत की तीसरा युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था? मराठा और अफगानों के बीच में। ठीक है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो 14 जनवरी 1761 को पानीपत की तीसरा युद्ध शुरू हुआ था। ठीक है, अगला है, पानीपत की तीसरे युद्ध में किसकी विजय हुई थी? अफगानों की विजय हुई थी, मराठों को हार हुई थी। इंसानों द्वारा प्रयुक्त पहली धातु कौन थी? तांबा। ठीक है, इंसानों द्वारा प्रयुक्त होने वाली पहली धातु तांबा। अंतरिक्ष पहुंचने वाले पहला जीवित प्राणी कौन था? ये लाइका नाम का कुतिया था। ठीक है, जिसने ये अंतरिक्ष में सबसे पहले पहुंचा था। ठीक है, चलिए अगला है, ठीक है, कुचिपुड़ी नृत्य का उद्भव निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था? ठीक है, तो ये हुआ था ये आंध्र प्रदेश। ठीक है, सीमांध्र प्रदेश पहले इसका नाम था, इसको बोलते हुए आंध्र प्रदेश। ठीक है, अगला है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ये ऋग्वेद है। सुप्रसिद्ध रमटेक मठ स्थित है? तो ये सिक्किम में यह स्थित है। चलिए अगला है, किस राज्य की जनजाति में कावेलिया नृत्य का प्रचलन है? इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। किस महापुरुष को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध। ठीक है, गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। किस शासक ने न्याय के लिए अपने महल में सोने की जंजीर लगवाई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा जहांगीर। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, केरल में नदी पार करने के लिए लकड़ी की बनी छोटी सी नाव क्या कहलाती है? तब बल्लम कहलाती है। ठीक है, केरल में नदी में जो नाव बनता है उसे क्या कहते हैं? तो ये बल्लम कहते हैं। ठीक है, टिबिया नामक हड्डी शरीर के किस अंग में होती है? ये हो गया, इसका आंसर हो जाएगा ये टांग। ठीक है, टांग में
ये टिबिया नामक ये हड्डी पाई जाती है। ठीक है, अगला है भिलाई स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है छत्तीसगढ़। ठीक है, भिलाई स्टील प्लांट है जो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्योटो समझौता मुख्यतः किस विषय से संबंधित है? क्योंकि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन का नियंत्रण करता है। ठीक है, कंपनी का मुख्यतः लगता है कंपनी की आय पर। ठीक है, किन्हें गौरंग प्रभु भी कहा जाता है? था चैतन्य को। ठीक है, चैतन्य को गौरंग प्रभु के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है न उड़ सकने वाली पक्षी एमू सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया में। एमू है जो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। ठीक है, एमू पक्षी है जो यह उड़ नहीं सकती है। ठीक है, किस खनिज से जुड़ी गतिविधियां के लिए भारत में अलग केंद्रीय मंत्रालय है? इसका आंसर है कोयला। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने आप सभी को 50 महत्वपूर्ण जीके का प्रश्न आपको इस वीडियो में आपको बताया। अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को एक लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।